अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस्लाम इज़्ज़त का दीन था। इस्लाम माओ के कदमों तले जन्नत रखने वाला दीन था। मगर आज 2026 के इस दौर में हमें बताया जा रहा है कि हमारी माएँ क्रिमिनल्स हैं। हमें बताया जा रहा है कि बेटियां बकरियां हैं। एक शख्स जो खुद को दीन का प्रचारक कहता है वो बुच्चर बनने की धमकी दे रहा है। स्टेटमेंट दिए गए, शेम ऑन ऑल वुमन, यू आर क्रिमिनल। इस्लाम तबाह कर दिया, विक्टिम कार्ड मत खेलो। 7 साल में इस्लाम तबाह कर दिया। लेकिन असल सवाल ये है कि इस्लाम कलेक्टिव ब्लेम सिखाता है या इस्लाम इंसाफ सिखाता है? क्या इस्लाम इमोशनल रिटोरिक पर खड़ा है या अदल और दलाइल पर? साहिल नदीम, आपने कहा कि आप बुच्चड़ हैं, तो चलें आज हम आपकी इस लॉजिक का पोस्टमार्टम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरी बेटियां हैं, मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे एक हीरो चाहिए थी। अमेरिका से कि फिलीपींस तक एक मुसलमान लड़की नहीं मिली कि मैं बेटियों को बता सकूं कि भैया ये कर सकती तो तू भी नहीं कर सकती। दोस्तों, साहिल नदीम कहता है कि उन्हें पूरी दुनिया में अपनी बेटियों के लिए कोई हीरो नहीं मिला। अफसोस की बात है, जिस शख्स के पास आयशा बिनते अबू बकर और फातिमा बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम हो, वो मॉडल ढूंढने अमेरिका और फिलिपाइन चला गया। आप कहते हैं शेम ऑन ऑल वुमन। जनाब, शर्म तो उन मर्दों को आनी चाहिए जो मिंबर पर बैठकर उन औरतों को गाली देती हैं जो दिन रात अपने बच्चों की तरबियत में घुल जाती हैं। आपने अपनी बेटियों को हीरो बनाने के लिए पूरी दुनिया की औरतों को जीरो कह दिया। क्या यही वो तरबियत है जो आप अपनी बेटियों को दे रहे हैं कि दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझो? सबसे पहले बुनियादी सवाल है दोस्तों, इस्लाम क्या कहता है? कुरान सूरह अल अनाम 6164 में वाज़िह फरमाया गया है, कोई भी जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। ये बुनियादी असूल है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में कलेक्टिव ब्लेम का कंसेप्ट है ही नहीं। अगर कोई मर्द गलती करे तो क्या तमाम मर्द जिम्मेदार हो जाते हैं? नहीं। तो फिर अगर किसी घर में तरबियत का मसला हो, क्या तमाम औरतें क्रिमिनल करार दी जाती हैं? इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। यहाँ ब्लेम का लफ्ज़ नहीं है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। यहाँ करैक्टर की बात है, ना कि इल्ज़ाम की। इस्लाम में औरतों को क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया, इस्लाम ने उसे इज्जत दी। सूरह निसा 4:1 में फरमाया, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। So wherever you're going to play this victim card in front of me, do not come in front of me. I'm going to butcher you, I swear to you. I'm a Muslim. जब कोई कहता है कि विक्टिम कार्ड मत खेलो तो सवाल पैदा होता है, क्या हर कंप्लेंट विक्टिम कार्ड होती है? क्या हर शिकायत ड्रामा होती है? इस्लाम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना अलाउ करता है। सूरह निसा 4148 में फरमाया, अल्लाह पसंद नहीं करता कि बुराई का ऐलान किया जाए मगर उस शख्स के लिए जिसके साथ जुल्म हुआ हो। यानी अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो उसे बोलने का हक है। हर कंप्लेंट सेल्फ इम्प्रूव विक्टिमहुड नहीं होती, हर दर्द ड्रामा नहीं होता। इस्लाम जस्टिस बेस्ड सिस्टम है, इस्लाम इमोशनल बेस्ड रैंड नहीं। इंसाफ का मतलब ये नहीं कि हम हर आवाज़ को झूठा करार दे दें। इंसाफ का मतलब है तहकीक। अब आते हैं उस इल्ज़ाम पर जो हर माँ के कलेजे को चीर देगा। मैंने तो आज तक कोई विक्टिम नहीं देखी लड़की, फिर सेल्फ इम्पोज्ड विक्टिमहुड के अंदर बैठी हुई है। जिस डिक्रेपिट म्यूटेंट परवर्टेड किस्म के बच्चे आप लोगों के औरतों के साए में पल रहे हैं सारे, जो अपने बापों की गिफ्टें सुनते हैं आपकी गोद में बैठ के। अपना बच्चा खुद ज़बा कर रही हैं आप लोग सारे। जब मौका मिलता है अपने शोहर की गिफ्ट अपने ही बच्चे से कर देती हैं, अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए। पूरी नस्ल तबाह करके रख दी आप लोगों ने, पूरा का पूरा इस्लाम तबाह करके रख दिए। वहां पे कहाँ जाते हैं आपकी लाचारपन? वहां पे क्यों नहीं गायब हो जाती हैं आप? सब की सब औरतें एक जितनी क्रिमिनल हैं जितने के मर्दों को आप नाम लगा रही, बल्कि ज्यादा बड़ी क्रिमिनल है। आपको सबसे जोफत में बच्चा दिया था अल्लाह ने, जिसके साथ आप कुछ भी कर सकती थी। 7 साल थे आपके पास, टोटल 7 साल। उसके बाद तो बच्चा मिलना ही बाप को था। आपने उन 7 सालों में इस्लाम तबाह कर दिया। दोस्तों, साहिल नदीम कहता है कि माँ ने 7 साल में इस्लाम तबाह कर दिया। वो माँ जो बच्चे को कलमा सिखाती है, वो माँ जो बाप की गैर मौजूदगी में घर संभालती है, वो क्रिमिनल है। साहिल नदीम, तो सुनो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ ने उन्हें सच्चाई बोलने की तरबियत दी। इमाम बुखारी की माँ ने उनकी आंखों की रोशनी के लिए दुआएं की थी और उन्हें अलूम सिखाया। आप कौन होते हैं एक माँ को मुजरिम कहने वाले? अगर आज नस्ल तबाह है तो क्या उसमें उस बाप का कोई हाथ नहीं जो घर से बाहर बैठकर सिर्फ हुक्म चलाता है? बच्चा बाप की हैबत माँ की गोद में नहीं सीखता, बच्चा बाप की हैबत बाप के अपने रवैये से सीखता है। अगर बाप घर में बुच्चड़ बनकर रहेगा तो बच्चा म्यूटन ही बनेगा, इंसान नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र किया गया, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र किया गया। उन हस्तियों का नाम लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
لیکن ان کا نام لیتے وقت ان کا انداز بھی یاد رکھنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2000 سے زیادہ حدیث روایت کی، انہوں نے علم دیا، انہوں نے فقہ سکھایا، انہوں نے انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کی، لیکن کیا انہوں نے کبھی تمام عورتوں کو کولیکٹیو طور پر کرمنل کہا؟ نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا صبر، حیا اور عزت کا نمونہ تھی، کیا انہوں نے کبھی جینڈر بیس انسلٹ کی؟ نہیں۔ قرآن سورہ نحل 161-5 میں فرمایا گیا، دعوت دو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب ہے بیلنس، دلیل، اخلاق۔ انسلٹ اور کلیکٹیو لیبلنگ حکمت نہیں ہوتی۔ اگر ہم صحابیت کا حوالہ دیتی ہیں تو ان کا علم بھی فالو کریں، ان کا صبر بھی، ان کا مزاج بھی۔ ساحل ندیم، آپ نے بچر ہونے کا دعویٰ کیا اور آری چلانے کی دھمکی دی، مگر یاد رکھیں کہ اسلام کسائی نہیں انسان بناتا ہے۔ آپ نے ان ماؤں کو کرمنل کہا جن کی گود میں بچہ پہلے کلمہ سیکھتا ہے، اور ان کی بیٹیوں کو زیرو کہا جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ دوستو، اسلام تباہ تب ہوتا ہے جب علم کے نام پر تکبر بیچا جائے اور مرد اپنی ناکامیوں کا ملبہ عورتوں پر ڈال کر خود وکٹم کارڈ کھیلنے لگتا ہے۔ ہیرو ڈھونڈنے کے لیے امریکہ یا فلپائن جانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اپنی تاریخ کو انا کی بجائے عقل کے چشمے سے پڑھنے کی ضرورت تھی۔ اگلی بار شیم آن وومن کہنے سے پہلے اس ماں کا چہرہ ضرور یاد کر لیجئے گا جس نے آپ کو بولنا سکھایا، کیونکہ اسلام آری چلا کر نسل ذبح کرنے کا نہیں بلکہ اخلاق سے دل فتح کرنے کا نام ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہاں تک کی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو نالجیبل لگی ہوگی۔ جو ساحل ندیم نے بکواس کی تھی، میں نے اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے اسلام کی روشنی سے ایکسپلین کیا۔ تو دوستو، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔